मैं 12 बजे रात को सोसाइटी के लोगों के साथ मोटरसाइकिल टॉर्च जो जिसके पास था हम लोग वहाँ ढूंढ रहे थे। रात 12 बजे ड्रम में चेक किया था, याद है आपको? उस ड्रम तक भी हम लोग गए थे जहाँ पे ब्लड का स्पॉट मिला है, उसके नीचे तक हमने पुलिस को बता दिया था कि इसके नीचे आप जाएंगे तो ये चीज़ें मिलेगी। अगर उसने वहाँ पे उसको मारा तो वहाँ से वो उठा करके उस ड्रम तक लाएगा तो उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं तो ब्लड के निशान होंगे। जहाँ पे अब जो ब्लड जो है जो दिख रहा है वहाँ पे, पहले जब आप ढूंढ रहे थे तब नहीं था, तब ब्लड नहीं था। वो बहुत लोगों ने बताया कि वहाँ ब्लड नहीं था। कई लोगों ने, जो अपार्टमेंट के भी लोग हैं, उन्होंने भी बताया कि मैं तुम्हारे भाई के साथ आया था। और कई लोगों ने, अभी मैं कल जब सबसे पूछ रहा था तो सब, मैं 2-4-5 लोगों के साथ वहाँ फिर से गया भी था, तो बता रहे थे भाई मैं यहाँ तक आया हूँ, ये जो पानी गिर रहा है डब्बे में, मैं यहाँ सब तुम्हारे भाई के साथ मैं देखा था, यहाँ कुछ नहीं था। तो बाद में कैसे आया, क्या हुआ, ये सब जांच का विषय है। मैं अभी भी यही कहूँगा, मैं पुलिस प्रशासन और यहाँ के शासन से, यहाँ के गवर्नमेंट से ये मांग कर रहा हूँ कि इसको सही से जाँच कराया जाए। और हनु के जो चाचा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब, नाम क्या है? शुभम त्रिपाठी। शुभम जी, क्या कुछ लग रहा है अब आपको, और पहले जो जांच हुई है उससे आप जो असंतुष्ट जो आप थे, बता रहे थे हम असंतुष्ट हैं, असंतुष्टि क्यों थी? नहीं, बिल्कुल उस समय पुलिस जो थी वो बहुत रैपिड काम किया और तुरंत दिखा दिया कि यही दोषी है, यही सब कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक अकेला 15-16 साल का लड़का इतने बड़े क्राइम को और इतने, मतलब उससे नहीं अकेला कर सकता था। जैसा हम लोगों ने फिर आकर के सब कुछ देखा, एनालाइज किया, तो ऐसा ये लग रहा है कि उस अकेले के काम नहीं है, कम से कम इसमें 3-4 लोग और इन्वॉल्व थे, वो अकेला नहीं कर सकता। उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ के सांसद जी से भी, जैसे ही क्राइम हो उसके बाद अपने यहाँ के सांसद जगदम्बिका पाल जी से बात किया, फिर उन्होंने यहाँ के सांसद रमेश कौशिक करके उनसे बात किया, और फिर यहाँ के मतलब और हमारे एक भैया विधायक थे, पूर्व विधायक, उन्होंने, उनसे भी बात हुई। तो सब लोगों के उससे फिर से यहाँ पे कल यहाँ के डीसीपी आए थे हम लोग के पास, उन्होंने बैठ करके सब कुछ समझाया, और यहाँ के और मतलब क्राइम ब्रांच के भी कई अधिकारी आए हुए थे। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके ये आश्वासन दिया है कि मैं फिर से इस पूरे उस प्रकरण का पूरा जांच करूंगा और मैं पूरे तह तक जाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं, जो मैंने उनको बताया, जैसे जो लड़का हम लोग को 1:30 बजे के नियर अबाउट हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने पकड़ के दिया था, उसको जब पकड़े तो उसके शरीर में, अगर वो अकेला क्राइम किया होता तो उस बंदे के शरीर पे कहीं ना कहीं खून के छींटे रहे होते उसके शर्ट में, क्योंकि वो लड़का जब मेरे बाबू को पकड़ा था या लेकर के जा रहा था, सेम कपड़ा उस टाइम पे भी पहना था। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तब भी वो सेम कपड़ा पहना हुआ था, और जब हमने पुलिस को हैंडओवर किया तब भी वो सेम कपड़ा पहना था। जब हम लोगों ने उनसे ऑफिस में, यहाँ के ऑफिस में बैठ करके सब लोगों ने मिल करके पूछताछ किया था, जब वो हम लोग को बता रहा था कई सारी चीज़ें जो आपको पता भी होगा, लेकिन तब उससे जब पूछा गया तब उसके शरीर पे या कपड़े पे या कहीं भी खून के धब्बे नहीं थे। और जैसा बताया जा रहा है कि वो सिर्फ अकेले ही ये क्राइम किया हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो अकेले क्राइम करेगा, क्योंकि अगर अकेले उन्होंने क्राइम किया है, मेरे बाबू के सर पे 12-15 से ऊपर जो चाबी जो बता रहे थे रिंच का चाबी होता उससे मारा था, तो उससे मतलब वो लगभग 18-19 इंच का चाबी था, तो उससे वो अकेले मार करके फिर उसके शरीर पे कुछ आएगा नहीं। फिर वो क्राइम सीन से लेकर के जो डब्बा आप लोगों ने दिखाया था उस डब्बे में ला के रखेगा तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं खून का धब्बा लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चन और उनसे किए हैं, वो बोले हैं कि मैं सारे जो क्वेश्चन है उस पर मैं और फिर से ध्यान दूंगा, मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन फिर से करूंगा। अब इसके बाद देखते हैं कि सर क्या करते हैं। अभी कल जो मेरी मुलाकात हुई थी सर से, डीसीपी सर से, तो वो बोले थे कि मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन और करूंगा। और उस रात में जो पुलिसकर्मी थे, मेरी और पूरे अपार्टमेंट की सबकी उनसे नाराज़गी है, क्योंकि वो दारू पी करके हम लोगों की बातें नहीं सुन रहे थे। अगर उस टाइम पे वो मुकेश जी, अगर उस टाइम पे वो हम लोगों की बातें, यहाँ के लोगों की बातें सुने होते तो शायद आज ये दिन नहीं आता। तो उनसे हमारी भी और सब लोगों की नाराज़गी है। मैं पुलिस प्रशासन से फिर से मांग करूंगा कि उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, वो किस तरीके का काम कर रहे थे उस दिन और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अच्छा, हनु की बॉडी जब बरामद हुई है तो कपड़े वगैरह या सारी चीज़ें जो वो मिली हैं या फिर कुछ गायब था? नहीं, हमको तो जैसे बॉडी सिर्फ दिया गया है,
हालांकि वो शूज़ में चप्पल पहना हुआ था, क्रॉप्स पहना हुआ था, वो नहीं था। हनु हमारा मतलब उसको -4 उसकी आंखें मतलब समझिए एकदम से नहीं थी। -4 चश्मा पहनता था, चश्मा नहीं था कहीं भी। तो वो सब चीज़ें ना हमको मिली है। पुलिस बता रही है कि हमारे पास सिर्फ क्रॉप्स है और चश्मे नहीं मिले हैं। तो अब कहाँ है, इन सब का जवाब मुझे चाहिए। और मैं ये कंफर्म हूँ कि वो लड़का जो पकड़ा गया, जिसको मुलजिम बनाया जा रहा है, वो अकेले सारे उसको नहीं कर सकता है। उसके साथ और कई सारे लोग मिले हैं। मैं पुलिस प्रशासन से, यहाँ की गवर्नमेंट से मैं मांग करता हूँ कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और जो मुख्य आरोपी हैं उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी सामने लाया जाए। जी। और जब हमने उस लड़के को पकड़ा जी, आपका नाम सर? सुमित त्रिपाठी, मैं अनु का बड़ा चाचा हूँ। जब हमने उस दिन रात को उसको 1:30 बजे करीब में पकड़ा था, पकड़ के सोसाइटी में लेके आए थे RW के ऑफिस में, तो उसने हमें कहानी बताई कि ऐसे ऐसे करके हमें रोज़ 1000-1500 रुपये दिए जाते थे। और आज बिल्कुल, देखिए ये कहानी जो है हमने भी लोगों को बता दी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहूँगा, जो उसने जो कहानी जो बताई थी उस पे आपको भरोसा है, या फिर जो पुलिस के हवाले करने के बाद जो है उसने जो बताया कि मैंने खुद किया है? पहले तो वो कहानी बना रहा था कि भाई किसी ने बुलाया था, किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने ये बोला था कि बच्चे को लेके आओ, उसके मैंने हैंड ओवर कर दिया, ये सब कहानी थी वो। उसके बाद वो कहानी जो है एकदम से 1-2 घंटे के बाद ही वो कहानी चेंज हो जाती है। अब आपको सही कौन सी लग रही है, पहले जो लड़के ने, जो अपराधी है, उसने जो बताया वो, या फिर जो बाद में जो बताया वो? सर ये जांच का विषय है, इससे जांच से ही न्याय मिलेगा। ये जांच होगी, इस चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए कि उसने पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला। वहाँ के लोग जो थे सबने सुना इस चीज़ को, मैं खुद वहाँ खड़ा था, ठीक है। बट ये ऐसा कुछ पता नहीं लगा। बाद में ये सारी चीज़ें 4 बजे के बाद 5:10 पे मैं नीचे गया था। 5:04 पे मुझे कोई नीचे बुला के ले गया, ठीक है। 5:17 पे हमें बॉडी मिली। अच्छा, जिस ड्रम में बॉडी मिली है वहाँ पे पहले जो है तलाश कर चुके थे आप? मैं 12 बजे रात को सोसाइटी के लोगों के साथ मोटरसाइकिल टॉर्च जो जिसके पास था, हम लोग वहाँ ढूंढ रहे थे। रात 12 बजे ड्रम में चेक किया था, याद है आपको? उस ड्रम तक भी हम लोग गए थे जहाँ पे ब्लड का स्पॉट मिला है, उसके नीचे तक हमने पुलिस को बता दिया था कि इसके नीचे आप जाएंगे तो ये चीज़ें मिलेगी। अगर उसने वहाँ पे उसको मारा तो वहाँ से वो उठा करके उस ड्रम तक लाएगा, तो उसके बॉडी पे कहीं ना कहीं तो ब्लड के निशान होंगे। जहाँ पे आप जो ब्लड जो है जो दिख रहा है वहाँ पे, पहले जब आप ढूंढ रहे थे तब नहीं था, तब ब्लड नहीं था। वो बहुत लोगों ने बताया कि वहाँ ब्लड नहीं था। कई लोगों ने, जो अपार्टमेंट के भी लोग हैं, उन्होंने भी बताया कि मैं तुम्हारे भाई के साथ आया था। और कई लोगों ने, अभी मैं कल जब सबसे पूछ रहा था तो सब, मैं 2-4-5 लोगों के साथ वहाँ फिर से गया भी था, तो बता रहे थे भाई मैं यहाँ तक आया हूँ, ये जो पानी गिर रहा है डब्बे में, मैं यहाँ सब तुम्हारे भाई के साथ मैं देखा था, यहाँ कुछ नहीं था। डंडे मार तो बाद में कैसे आया, क्या हुआ, ये सब जांच का विषय है। मैं अभी भी यही कहूँगा, मैं पुलिस प्रशासन और यहाँ के शासन से, यहाँ के गवर्नमेंट से ये मांग कर रहा हूँ कि इसको सही से जांच कराया जाए और हमारे बच्चे के मुख्य कातिल जो हैं उनको पकड़ा जाए। जी, धन्यवाद। इसकी अगर मान लीजिए जिस तरह से आप कह रहे हो मुख्य कातिल, वजह क्या हो सकती है? क्या कोई पारिवारिक की कोई रंजिश वगैरह यहाँ पे किसी के साथ नहीं है? हमारे भैया अभी फरवरी में शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, वो पेटियां फैमिली के साथ शिफ्ट, और मार्च लास्ट में फैमिली को लेकर के आए हैं। उस जब आए थे हमारे मम्मी पापा, हमारी सिस्टर, हमारा ये भाई भी यहाँ आए हुए थे। जी, अभी कुछ दिन पहले भी भैया, ये भाई आया, यहाँ से होके गया हूँ 1 वीक पहले, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ है नहीं, क्योंकि अभी वो दिसंबर में यहाँ ज्वाइनिंग किए हुए हैं और मार्च में जब वहाँ से स्कूल से छुट्टी हुआ तो यहाँ आके फिर से नया एडमिशन हो, तो मार्च में यहाँ वो ज्वाइनिंग किए हैं बच्चों फैमिली के साथ। बाकी दिसंबर में यहाँ वो नौकरी ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि नए जगह पे इतने जल्दी किसी के ऊपर ब्लेम मैं नहीं कर सकता। 6 लाख की फिरौती का जो लेटर मिला था वो यहीं पे यहीं बता रहे थे, मिला था यहीं पे। ये दरवाज़ा जो है, मैं कहूँगा एक बार अनिल को, ये दरवाज़ा बंद था उस टाइम पे, और घर पे कोई था कोई उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, क्योंकि बच्चे को ढूंढ रहे थे। क्योंकि मैं मतलब भैया लोग 11, 11:30 और 12, 1 के बीच में 3-4 बार, 1 बजे तक 3-4 बार यहाँ करके, जैसे नीचे सब लोग थे, प्यास लगती थी, पानी आके लेके जाना, फिर भैया लोग फिर आकर के पूरे घर में एक बार खोजे भी हैं 12 बजे के नियर अबाउट, जैसा बताया है कि मैंने सारा घर खोजा, कहीं कुछ नहीं था। और फिर अचानक 3-3:30 बजे के बाद जब बच्चे के मिलने के
तकरीबन 2 घंटे बाद वो लेटर यहाँ पे मिला था। 2 घंटे पहले ही मिल गया था, मतलब 3:40 के नियर अबाउट भैया बता रहे थे कि मैं 3:40 के नियर अबाउट। बच्चे को हमने 1:30 बजे पकड़ा था, 2 बजे पुलिस को दिया था, 3:30 बजे करीब में यहाँ पे चिट्ठी मिली थी। और जैसा पुलिस बता रहा है या और सब लोगों में बता रहे हैं, बच्चा जैसा बोल रहा है कि मैं इनके घर में चिट्ठी डाल के आया था छत के रास्ते। तो जब मैं उसको 1:30 बजे मतलब हम लोग के पास बच्चा था, फिर 3:40 पे हमको कैसे यहाँ पे चिट्ठी मिला, ये भी एक जांच का विषय है। उस टाइम पे तो पुलिस की हिरासत में पुलिस के हिरासत में था, तो यहाँ चिट्ठी कैसे आया जी। अगर पहले होती तो फिर आप पहले आ रहे थे तो पहले मिलनी चाहिए। कई बार आए पानी लेने, तब नहीं मिला, और गेट के ठीक सामने था। फिर जैसे भाभी के साथ भैया आए, एंट्री लिए हैं, तो तुरंत सामने एकदम दिखने वाली चीज़ थी, यहाँ सामने कुछ रहेगा, आप दरवाज़ा खोलोगे तो दिखेगा। उसी तरीके से जैसे दरवाज़ा खोले, वो देखिए वाइट कलर का पेपर है कुछ, तो उसको उठा करके देखे तो उसमें लिखा हुआ था सब कुछ, जो आपको पता ही है जी। अभी आप लोग जो है किस तरह की जांच की जो है मांग कर रहे हैं प्रशासन से? यहाँ के प्रशासन से चाह रहे हैं कि न्याय मिले हमारे बच्चे को, जो हुआ उसके साथ गलत से ज़्यादा जितने अच्छी तरीके से जांच हो पाए। अभी जैसा बता रहा है कि CBCID वगैरह जांच कर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर सब कुछ और अच्छे से हो पाए, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ जो हम लोगों ने बताया है या और हम लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो लोग कर सकते हैं। ऐसे पता नहीं कितने क्राइमों को किए होंगे, देखे होंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन इसमें साथ दे और अच्छे तरीके से जितना हो सके जांच कर पाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ हन्नू के परिवार वाले, जो उनके चाचा जी थे। बाकी हन्नू के पापा जो है वो अभी किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं, उनसे भी हम एक बार बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह की जांच जो है वो चाहते हैं, प्रशासन की कार्रवाई से अभी तक वो संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, क्या कुछ इस मामले में जो निकल के आता है वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में कोई और अगर चेहरा सामने आता है वो भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।